लियू ने अपनी हथेली सफेद कागज पर रखी, फिर अचानक उसे ऊपर की ओर उछाल दिया। अगले ही पल एक चमत्कार हुआ। वह सफेद कागज जादू की तरह उसकी हथेली से चिपक गया। ये देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन इसके पीछे ऐसी कठोर ट्रेनिंग होती है जिसकी कल्पना आम इंसान नहीं कर सकता। सबसे पहले इंसान को आदमखोर तिलछटे और जहरीले कीड़ों को खाना पड़ता है। ऐसी ट्रेनिंग दिन में 2 बार करनी होती है। अभ्यास के बाद गर्म हो चुकी हथेली एक विशेष पारंपरिक तरल में डुबोई जाती है। 2.5 मिनट बाद बाहर निकालने पर हथेली और ज्यादा मजबूत हो जाती है। यही अभ्यास 2.5 साल तक लगातार करना पड़ता है। कुंछुआन में यह सबसे कठिन चरण माना जाता है। जो अंत तक टिके रहते हैं उनकी हथेली ऐसी बन जाती है। अगर हथेली को हल्के से फूल पर रखा जाए तो 2.5 सेकंड में वह फूल सूख जाता है। अगर यह जहरीला हाथ किसी इंसान के शरीर पर मारा जाए तो जहर हड्डियों तक पहुंच जाता है और बहुत जल्दी शरीर सड़ने लगता है। इसी दौरान 3 दिन और 3 रात से बाहर इंतजार कर रहा लियू आखिरकार बड़े हो चुके बाकी से मिला। उसने तुरंत बाकी को चुनौती दे दी, लेकिन बाकी को उसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। लियू ने किसी मासूम की जान लेकर उसे धमकाया। ये सुनते ही बाकी गुस्से से भर गया। उसने कहा, अगर तू मरना चाहता है तो मैं तुझे मार ही देता हूँ। दोनों एक खाली मैदान में पहुंचे और लड़ाई शुरू हुई। बाकी इतनी तेजी से लियू के सामने आया कि उसे समझने का मौका भी नहीं मिला और उसकी टांग टूट गई। बाकी यही नहीं रुका, उसने एक घूंसे से लियू के दांत तोड़ दिए। अब का बाकी पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका था। उसने सिर्फ 2 राउंड में लियू को जमीन पर गिरा दिया, लेकिन लियू फिर खड़ा हुआ और बोला कि ये वार तो मामूली थे। फिर उसने अपने शरीर को हिलाना शुरू किया। उसके हाथ चाबुक की तरह लचीले हो गए। अगले ही पल उसके एक वार ने बाकी की खाल उधेड़ दी और दूसरे वार ने उसकी टांग जख्मी कर दी। आखिर वह एक खतरनाक अपराधी था। तभी बाकी को याद आया कि बहुत समय पहले उसके पिता ने भी उसे ऐसी ही चाबुक वाली तकनीक सिखाई थी। हालांकि उसके पिता के लिए यह औरतों और बच्चों वाला खेल था, लेकिन बाकी ने भी वही तरीका अपनाया। उसने अपने शरीर को पानी की तरह लचीला बनाया और लियू की पीठ पर जोरदार प्रहार किया। लियू दर्द से तड़प उठा। बाकी ने ताना मारते हुए कहा, बूढ़े आदमी, क्या तुमने कभी प्यार का स्वाद नहीं चखा? इससे पहले कि लियू कुछ समझ पाता, बाकी ने ताबड़तोड़ हमले करके उसे अधमरा कर दिया। जब बाकी उसका हाथ तोड़ने ही वाला था, तभी एक मोड़ आया।